तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में डाइव इन करते हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है पर एक्चुअली में बिल्कुल सच है। सोचिए, तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के अंदर बैठा एक आदमी बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों को टारगेट करके एक मैसिव और हाईली सोफिस्टिकेटेड स्कैम चला रहा था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि आखिर एक कैदी ने इतना बड़ा धोखा अंजाम कैसे दिया। सुकेश चंद्रशेखर के इस पूरे ऑपरेशन का शेयर स्केल समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे उसके टारगेट शुरुआती छोटे अजीब एनकाउंटर से बढ़कर करोड़ों के फाइनेंशियल जाल तक पहुंचे। एक कैदी आखिर करोड़ों का बॉलीवुड कौन चला कैसे सकता है? इसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो इसके बेहद निडर या कहूं तो बेशरम मोडस ऑपरेंडी को दर्शाती है। मई 2018 में टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना को एक स्कूल इवेंट का बहाना देकर धोखे से तिहाड़ जेल ले जाया गया। आप खुद सोचिए, एक टारगेट को झूठ बोलकर सीधे एक प्रिजन सेल तक ले आना और वहां उसे प्रपोज करना, ये दिखाता है कि ये कौन कितना बोल्ड और डायरेक्ट था। अब आइए थोड़ा आगे 2021 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आकर इसकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल गई। अब उसने खुद को एक आम आदमी नहीं बल्कि एक बिलियनर बिजनेसमैन के रूप में पेश करना शुरू किया। उसने महंगे गिफ्ट्स ऑफर करने शुरू किए। हालांकि भूमि पेडनेकर और सारा अली खान जैसे शुरुआती टारगेट्स ने इन गिफ्ट्स को एंटरटेन नहीं किया और समझदारी दिखाते हुए जल्दी ही खुद को इससे दूर कर लिया। पर यहाँ शिकार के आगे कितना बड़ा चारा फेंका जा रहा था, उसका एक क्रेजी एग्जाम्पल देखिए। सारा अली खान आखिरकार एक सिंपल चॉकलेट का बॉक्स लेने के लिए राजी हो गई, पर वो बॉक्स अकेला नहीं आया। उसके अंदर लगभग 10 लाख रुपए की कीमत वाली एक फ्रैंक मुलर वॉच छिपी थी। ऑब्वियसली उन्होंने इसको आगे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। कुछ ऐसी ही अटेम्प्ट जानवी कपूर के साथ भी हुई। उन्हें एक आउटलेट ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए करीब 18,94,000 रुपए दिए गए, जिसे एक्चुअली सुकेश की पत्नी ने ऑर्गेनाइज किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बाद में खुलासा किया कि ये वही पैसा था जो दिल्ली के एक बिजनेसमैन को स्कैम करके निकाला गया था। खैर, इन शुरुआती कोशिशों में कोई खास बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब ये पूरा ऑपरेशन एक बहुत ही बड़े लेवल पे स्केल अप हो गया और इस नए फेस के सेंटर में आई नोरा फतेही। ये एक मेजर शिफ्ट था, जहां बात सिर्फ रिजेक्ट होने वाले गिफ्ट्स की नहीं थी बल्कि मैनिपुलेशन का एक बहुत ही डीप खेल शुरू हो चुका था। ईडी के चार्जशीट के अनुसार देखें तो तमिलनाडु में एक इवेंट के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज हुई जिसमें सुकेश और उसकी पत्नी दोनों थे। इस कॉल पे नोरा फतेही को एक BMW लेने के लिए कन्विंस किया गया, क्योंकि रिपोर्टेडली नोरा को मर्सिडीज CLA थोड़ी चीप लग रही थी। अब क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो ये गाड़ी उनके कजिन बॉबी खान के नाम पर रजिस्टर करवाई गई। यहाँ तक ऑफर दिया गया कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उनका पूरा करियर लाइफ टाइम के लिए फाइनेंस किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुकेश की एसोसिएट पिंकी ईरानी ने कितनी चालाकी से मैसेजेस के जरिए एक फेक राइवलरी क्रिएट की। इस कोट पर गौर कीजिए, जैकलिन ऑलरेडी एक्सेप्टेड बट यू आर द फर्स्ट प्रेफरेंस। ये राइवलरी इसलिए फैब्रिकेट की गई ताकि सामने वाले के ईगो से खेलकर उसे इस जाल में और गहराई तक खींचा जा सके। और यहीं से हमारा फोकस शिफ्ट होता है इस पूरे सिंडिकेट के सबसे लंबे, सबसे इलैबोरेट और प्राइमरी टारगेट पर, जैकलिन फर्नांडिस। आइए देखते हैं कि उनके केस में इस धोखे को किस एक्सटेंट तक ले जाया गया। टारगेट तक सीधे पहुंचना आसान नहीं था, तो स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्रेडेंशियल्स को ही फेक कर दिया गया। पहले मेकअप आर्टिस्ट शान मुथातिल को कांटेक्ट किया, कॉलर आईडी पर होम मिनिस्ट्री स्पूफ किया और खुद को जयललिता का भतीजा और सन टीवी का ओनर शेखर रत्नवेला बताकर एक रेगुलर कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया गया। द लेवल ऑफ डिसेप्शन हियर इज लिटरली नेक्स्ट लेवल। और ये सुनकर तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। सोचिए, जेल में बैठा एक कैदी फोन पर खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर एक लोअर कोर्ट के जज को धमका रहा था, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पिता की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर बेल ले सके और चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए चेन्नई में एक फेस टू फेस मुलाकात अरेंज कर सके। चेन्नई में जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो उसमें दिए गए लग्जरी आइटम्स का शेयर वॉल्यूम ही पागल कर देने वाला था। शनेल और गुची के बैग्स, लुई विटॉन के जूते, डायमंड रिंग्स, ब्रेसलेट्स और यहाँ तक कि एक मिनी कूपर कार भी प्रेजेंट की गई। ये इतना सब कुछ फौरन इसलिए किया गया ताकि उसका वो फैब्रिकेटेड बिलियनर पर्सोना बिल्कुल सॉलिड लगे।
बात यहीं नहीं रुकी, उसने तो एक 500 करोड़ रुपए के विशाल बजट का वादा भी कर दिया। ये बजट एक सुपर हीरोइन फ्रेंचाइज प्रोड्यूस करने के लिए था, जो स्पेशली जैकलिन के लिए बनने वाली थी। अपनी बातों में वजन डालने के लिए उसने हॉलीवुड कनेक्शंस होने के दावे भी किए। और ये फ्रॉड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी पार कर लिए थे। यूएस में उनकी बहन को $1.5 लाख दिए गए, ऑस्ट्रेलिया में भाई को $50,000 भेजे गए और बहरीन में पेरेंट्स के लिए एक पॉश कार खरीदी गई। ये धोखा किसी एक इंसान तक नहीं, बल्कि पूरे फैमिली स्ट्रक्चर में गहराई तक प्लांट कर दिया गया था। इन फाइनेंशियल खर्चों की अब्सर्डिटी सच में हैरान करने वाली है। 9 लाख रुपए की 3 पर्शियन कैट्स, 52 लाख का एक अरेबियन हॉर्स और एक कस्टम वेब सीरीज स्क्रिप्ट के लिए सीधे कैश में 17 लाख रुपए की पेमेंट। ये सब एस्ट्रोनॉमिकल सम्स थे जिन्हें इन बेतुके शौक पर खर्च किया जा रहा था। एक टिफनी डायमंड तो ऐसा था जिस पर स्पेसिफिकली J&S इंग्रेव किया हुआ था। धीरे धीरे ये सब इतना नॉर्मल हो गया कि उनका एक शॉपिंग रूटीन ही बन गया था। जैकलिन कोड्स के जरिए आइटम सिलेक्ट करती, सुकेश पेमेंट करके रिसीट भेजता और फिर उनके मैनेजर प्रकाश वो आइटम्स कलेक्ट कर लेते। और जब भी बीच में कोई डाउट आता तो वो एसोसिएट पिंकी रानी उनका ब्रेन वॉश कर देती, ये यकीन दिलाकर कि सुकेश सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है जिसे बुरा मीडिया और लोग टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हर लंबे झूठ की एक आखिरी लिमिट होती है। आखिरकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस पूरे मामले में दखल दिया और इसके साथ ही ये सारा का सारा लग्जरी इल्यूजन बुरी तरह से टूट कर गिर गया। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सारे महंगे गिफ्ट्स और व्हीकल्स को जब्त कर लिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर और ज़रूरी लीगल डिस्टिंक्शन सामने आती है कि ईडी इन केसेस को अलग तरीके से क्यों ट्रीट करती है। नोरा फतेही का स्टेटस विटनेस का है, क्योंकि जब चीज़ें थोड़ी सस्पिशियस लगने लगी थी तभी उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। जबकि दूसरी तरफ जैकलिन फर्नांडिस पर आरोप है कि उन्हें इस क्रिमिनल पास्ट का पता था, फिर भी उन्होंने एसोसिएशन और कहानियां बरकरार रखी, इसलिए उनका स्टेटस अक्यूज्ड का है। ईडी की इस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। अगस्त 2021 में क्वेश्चनिंग के दौरान शुरू में सब कुछ डिनाई करना और बाद में जब सबूत आगे आए तो आहिस्ता आहिस्ता कन्फेस करना। ईडी साफ हाईलाइट करती है कि उनकी स्टोरी बाकी एक्ट्रेसेस से बिल्कुल अलग थी। यही लेट कन्फेशंस और लगातार मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स वो मेन कारण है जिसकी वजह से ईडी ने उन्हें फॉर्मल अक्यूज स्टेटस दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे दिमाग में रह जाता है। जब इमेंस फैब्रिकेटेड वेल्थ और स्पूफ्ड आइडेंटिटीज का इतना बड़ा जाल आखिरकार टूटता है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सच में सिर्फ एक शिकार होता है और कौन इस पूरे कॉन में कंप्लिसिट यानी साझेदार बन जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इमेंस वेल्थ की चमक आखिर इंसान को किस हद तक अंधा कर सकती है।